नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। पीईटी के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमी के पीवाईक्यू देख रहे हैं और आई होप आपने जो पीईटी है इसका फॉर्म भर दिया होगा। इसके फॉर्म क्योंकि भरना चालू हो गए तो जितना जल्दी हो सके इसके फॉर्म भरिए। संपूर्ण पीईटी की तैयारी अब हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते हैं। इन नंबरों पर जुड़ के इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल का सपोर्ट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वीडियो क्लासेस और जो भी डाउट है 24/7 डाउट का एक्सेस दिया जाएगा, डाउट ग्रुप का। आप जब चाहें डाउट पूछ सकते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज पॉपुलरली कॉल्ड, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है तो इसको जाना जाता है किसके रूप में? एलपीजी रिफॉर्म जो आया था भाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में। ठीक है। अगला, गवर्नमेंट कंपनीज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन, यानी कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी होती है यदि उसमें कम से कम कितना पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो सरकारी कंपनी कोई भी कब तक रहेगी? यदि सरकार के पास 51% स्टेक है ना, मेजॉरिटी है सरकार के पास। तो अगर वहाँ 50-50 भी हो गया तो काम खत्म समझो। ठीक है। और डैश इज अ सेंट्रल और एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंशियल, एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण प्रदान करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था कौन सी है? तो बहुत ही फेमस है, नाबार्ड है ना। कौन सी? नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1982 में। ठीक है। चलिए, इसके बाद कह रहा, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द इशू बीइंग एड्रेस्ड थ्रू द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान इनमें से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो किस समस्या की ओर इनमें से ध्यान दिया गया था? तो ये था 1991 बताया था ना, एलपीजी रिफॉर्म लाए थे तो क्राइसिस जो आ गए थे फॉरेन एक्सचेंज में, यानी विदेशी मुद्रा भंडार में जो संकट आया था उसके लिए। ठीक है। और हॉलमार्क इज यूज्ड एज अ लोगो फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क लोगो का उपयोग किसके लिए होता है? इनमें से ये होता है आपका जेवर के लिए, ज्वेलरी के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक? तो एचएसबीसी, सिडबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई बैंक, कौन सा एक कॉमर्शियल बैंक इनमें से नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? जो आपका सिडबी है ये कॉमर्शियल बैंक नहीं होगा। ठीक है। बाकी सारे कॉमर्शियल बैंक हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? द फाइनल टू द 5-year प्लान ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाय हुम अमंग द फॉलोइंग, तो किसके द्वारा दी गई थी भाई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति? और पंचवर्षीय योजनाएं जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एकदम लर्न कर लीजिएगा, एक सवाल इससे निश्चित रहता है आना। तो एक दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, और एनडीसी बनी कब थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी? हरित क्रांति का हिस्सा क्या था इनमें से? केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, इरिगेशन है ना, सिंचाई, ये सभी उसका हिस्सा थे, यानी ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। फिर कह रहा है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश जो गतिविधियां हैं वो डैश के क्षेत्र से संबंधित होती है, मतलब किसके क्षेत्र से संबंधित होती है अधिकांश गतिविधियां? तो कृषि कार्य कोई भी है वो प्राथमिक गतिविधि या प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। सेकेंडरी में आपका ये जो है इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती है और सर्विस सेक्टर तीसरे में आ जाता है। ठीक है। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जानते हैं? बाय व्हाट नेम इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल कॉल्ड? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। क्रूड बर्थ रेट की 1000 लोगों में कितने जीवित बच्चे हुए हैं इसको क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं, और कितने मर गए हैं वो क्या हो जाता है? मोर्टेलिटी रेट हो जाता है। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में कितनी बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया था? तो 14 बैंकों का इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन करा था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? कौन से उद्योगों को जो है पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया था इनमें से? तो ये था आपका एटॉमिक एनर्जी जनरेशन है ना। बाकी आप देखेंगे ये सब प्राइवेट भी हुआ, पर एटॉमिक एनर्जी है ये पब्लिक सेक्टर ही है, नहीं गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन था भाई योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष? तो श्री मोन्टेक सिंह आलूवालिया। कौन थे? मोन्टेक सिंह आलूवालिया। इसके बाद कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा नियोक्ता एम्प्लॉयर कौन है इनमें से, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर है ना। अभी भी भारत में आप देखेंगे सबसे बड़ा नियोक्ता एम्प्लॉयर जो है प्राइमरी सेक्टर ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट वॉज चूजन एज द इनिशिएशन साइट इन इंडिया फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये चुना गया था पंजाब को। किसका चुना गया था, पंजाब को, और यहीं पे सक्सेस भी हुआ था ये सबसे ज़्यादा। बैंक दर का अर्थ क्या है भाई, बैंक रेट क्या होती है, व्हाट इज बैंक रेट। तो देखिए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है ना, यानी ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। यानी जैसे आरबीआई जो ऑफिशियल रेट चार्ज करता है जब भी कोई बैंक उससे पैसा लेती है तो उसको बैंक रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक रेट, ठीक है। बैंक दर क्या है, तो ये तो अभी बताया, वही हो जाएगा। यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। यानी आरबीआई रिड्यूस कर दे अगर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये होता क्या है समझ लीजिए, जैसे कोई बैंक है, अब बैंक को आरबीआई बैंक के पास जैसे 100 करोड़ रुपए है, अब आरबीआई ने कहा सीआरआर 22% है, यानी 22 करोड़ आपको अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, बाई चांस कोई कैलेमिटी आती है तो आपके पास पैसा रिजर्व हो, ठीक। अब अगर यही बैंक आरबीआई ने कह दिया कि अब कैश रिजर्व रेशियो 35 हो जाएगा तो इनको 35 करोड़ रखना पड़ेगा, तो अब इनके पास पैसा कम होगा ना लोगों को देने के लिए, लोन देने के लिए। तो ये आरबीआई तब करती है ना, जब आरबीआई को क्या करना पड़ता है, महंगाई को कम करना है, बाजार में पैसे को कम करना है, तो बैंकों के पास जमा कर देगी कि तुम अपने पास ज़्यादा रखो, पब्लिक को नहीं दो, ठीक है। तो इससे क्या असर पड़ता है, बढ़ जाएगा क्या, जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तभी तो फिर वो लोन और नहीं दे पाएंगे। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉफिट मेकिंग, लाभ बनाना। तो ये होता है पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अगला देखते हैं, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, किसके साइन होते हैं 100 रुपये के नोट पे। तो 100 रुपये के नोट पे किसके साइन होते हैं, आरबीआई गवर्नर के, ठीक है। इसके बाद फेमा का पूर्ण रूप क्या है भाई, फेमा इसका फुल फॉर्म क्या है, फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन, ठीक है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की ज़्यादा संभावना होगी, अगर क्या बढ़ेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ न्यू कैपिटल। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, द एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय इसका आकलन कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन या सीएसओ करता है, ठीक है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, सर्विस सेक्टर को और किस नाम से जानते हैं, तो बहुत ही फेमस टर्शरी सेक्टर बोलते हैं, तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है। प्राइमरी में तो एग्रीकल्चर हो गया, द्वितीयक में इंडस्ट्री वगैरह, तीसरे में हो गया सर्विस सेक्टर। फिर 49 देख लेते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है वर्गीस कुरियन को। किसको माना जाता है, वर्गीस कुरियन को, ठीक है। उसके बाद भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। तो कौन थे भाई, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो यहीं करते हैं इसकी समाप्ति, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक वाले पीवाईक्यू हम लोग उसमें देखेंगे।